Hello everyone, welcome to Education, India's most trusted education brand. So in this video, I am going to discuss IIM Lucknow detailed selection criteria. IIM Lucknow आपसे चाहता क्या है, कितने स्कोर पे आपका IIM लखनऊ से वैट पीआई के लिए कॉल आएगा, IIM लखनऊ में कोर्सेज क्या क्या हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सेफ स्कोर कैलकुलेटर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. नॉट ओनली फॉर द IIM लखनऊ, फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल IIMs, ऑल MBA कॉलेज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक IIM अहमदाबाद, या आप बोल सकते हो सारे IIMs, IITs, FMS, IIFT एंड जो बाकी कॉलेज हैं लाइक MDI में आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए, SP जन IMR में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इसी चैनल पे. तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्कोर कैलकुलेटर में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं IIM लखनऊ का. देखना, IIM लखनऊ नोन एज द हेल पहले क्यों बोलते थे, दैट्स व्हाट द एब्रिविएशन इसको दिया गया है, क्योंकि वहाँ एकेडमिक्स बहुत रिगर है. बट आजकल हर एक IIMs का एकेडमिक्स बहुत रिगर है. इतनी ईजी लाइफ IIM आपको देता नहीं है, बिकॉज आपको आगे भी तो बहुत अच्छी लाइफ जीनी है. तो दीज आर द आर फ्यू कोर्सेज. अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं हर एक कोर्स का डिटेल एनालिसिस लास्ट में दूंगा. इफ यू आर थिंकिंग फॉर द कैट, एजुकेशन शुड बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिकॉज इंडिया में एक ही चैनल है, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको कैट के साथ भी, कैट के बाद भी और ड्यूरिंग MBA भी सपोर्ट करता है. वो कौन है? एजुकेशन. थिंक कैट, थिंक एजुकेशन. Think education. स्टार्ट करते हैं IIM लखनऊ के दिस ईयर का बैच, दैट इज बैच 26. अगर मैं बैच 26 के बारे में बात करना आपसे स्टार्ट करूं तो इसमें जो कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज हैं. मेरे पास जो डेटा है वो क्या है, आपका MBA का दैट इज स्कोर 40th बैच एंड ABM इज द 21st बैच. MBA के जो ABM है एग्री बिजनेस, IIM लखनऊ इसको बोलता है कि वी ट्रीट यू इक्विवेलेंट टू MBA. कुछ कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, ABM में कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, बट मोर और लेस प्लेसमेंट सिनेरियो और सब कुछ एक्सपोजर आपका सेम है. तो टोटल इस बार अगर मैं MBA प्लस ABM की बात करूं तो 576 बैच साइज है एज ऑफ नाउ. बट ये नंबर्स अपडेट हो रहे हैं, एक दो मूवमेंट और छोटी सी होगी, मैं आज वीडियो बना रहा हूं उस पर. बाकी ये मोर और लेस 576 प्लस माइनस कुछ जाएगा. 65% आर द बॉयज एंड 35% आर द गर्ल्स. 200 गर्ल्स हैं जो कि बहुत अच्छा, 35% इज अ गुड नंबर्स एंड दीज आर द बेस्ड ऑन योर ऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया. कैसे इंप्रूव होगा नहीं होगा. अगर हम बात करें तो 234 जनता ऑलमोस्ट फ्रेशर है, 4 ईयर्स से ज़्यादा जनता 22 है, 81 जनता 3 to 4 ईयर्स का है, 151 जनता 2-3 है, मतलब मैक्सिमम जनता यहाँ भी फ्रेशर्स है. 88 1 to 2 ईयर्स के हैं, मतलब मोर और लेस मिक्स बैच चल रहा है आपका. IITs, NITs, बिट्स, मतलब इंजीनियर्स आपके यहाँ पे भी हैं. और SRCC, देखो ब्रांड में SRCC, स्टीफन सी, सब बड़े ब्रांड्स हैं. तो एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में हमेशा बड़े ब्रांड्स को देखा गया है, तो ये बड़े ब्रांड्स भी यहाँ हैं. मतलब वो बताना चाहता है कि वी आर द वन ऑफ द नंबर 1 चॉइस. हमारे पास CA भी हैं, CFA भी हैं और अदर प्रोफेशनल डिग्री भी हमारे पास हैं. मतलब एक अच्छा सा बैच प्रोफाइल है. ऑब्वियसली ये लखनऊ है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही होगा. एंड वर्क एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे आपका जो है, जितने भी वर्क एक्स हैं, कितने हैं कितने नहीं हैं. IT वाले 96 हैं, IT तो हमेशा हर एक जगह भरा रहता है. तो दिस वन इज अ प्रोफाइल जो आपका बैच इस बार जो है 24-26 का है. मैं बात कर रहा हूँ 25-27 बैच के बारे में, कि उसमें अगर आप होना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक एक डिटेल मैं यहाँ बताऊंगा. सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ आर 24-26 बैच लास्ट ईयर का, जो हमारा जो इस बार का गया है. दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ ऑल 20 लास्ट टू लास्ट ईयर, 25-20, दिस इज 24-26, ये है 23-25 बैच का रिजल्ट्स. लखनऊ हमारे यहाँ हमेशा रिजल्ट्स आता ही रहता है, बिकॉज वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड.
लास्ट तक पढ़ाऊंगा, पूरे वैट पीआई में आपको गाइड की जाएगी, देन आगे बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर सही गाइडेंस मिलती है तो रिजल्ट्स आता ही आता है। देन स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना कि बॉस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैट फॉर्म भरने में एलिजिबल हो, दैट इज आपका ग्रेजुएशन 50% है, तो आप IIM लखनऊ के कोर MBA और ABM के लिए एलिजिबल हो। बट SM जो कोर्स है सिस्टमेटिक, उसमें 24 मंथ का वर्क एक्स एडिशनल चाहिए होता है। बाकी आपका क्लियर है कि अगर आप कैट दे सकते हो तो लखनऊ के दोनों कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, बट अगर आप SM के लिए देखना चाहते हो तो इसमें आपका 24 मंथ्स का वर्क एक्स चाहिए होगा और आपका बेसिस होगा 2024 स्कोर के बेसिस पे। दिस इज 2024। अब मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि क्या SM अच्छा है या बुरा है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। क्या ABM अच्छा है या बुरा है, हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं कैट को मैक्सिमाइज करने का। आपकी कौन कौन सी प्रोफाइल यहाँ काउंट होगी और मैक्सिमाइज करने में मैं आपको हर एक स्टेज पे गाइड करता रहूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बिकॉज कोई भी वीडियो आके अगर यूट्यूब पे बनाता है कि दिस इज द 5 मंथ स्ट्रेटेजी, दिस इज द 4 मंथ स्ट्रेटेजी, तो वो मास होता है। मैं आपके साथ आपकी 5 मंथ स्ट्रेटेजी और 4 मंथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप इंडिविजुअल करो, बिकॉज दिस इज इंडिविजुअल जर्नी। हमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी क्या करना है, मुझे तो अपने आप को स्कोर करना है। तो आपका स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। मैं आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एक पाथ दिखाऊंगा इंडिविजुअल, सब कुछ बताता हूं वीडियो में। अब देखो सिलेक्शन स्टेज 0 है। व्हाट इज स्टेज 0? आपको कैट फॉर्म में IIM लखनऊ के कोर्सेज को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो IIM लखनऊ शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। लास्ट ईयर दैट इज कैट 2023 में 2.6 लाख जनता ने IIM लखनऊ के कोर कोर्स को सिलेक्ट किया था। अराउंड 2 लाख जनता ने ABM को सिलेक्ट किया था। मैं यहां पे बोलना चाहता हूं MBA और ABM दोनों इक्विवेलेंट कोर्स है, आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए। ये जो 60,000 जनता है, पता नहीं उन्हें शायद कुछ बातें नहीं पता है, उनका गाइडेंस सही नहीं है, या ये इतनी अच्छी जनता है कि मुझे ABM नहीं चाहिए, मुझे ABM नहीं चाहिए, मुझे कोर चाहिए। नहीं, मान लो ABM और MBA इक्विवेलेंट कोर्स है। 3-4 कंपनीज आपको शायद ABM में शॉर्टलिस्ट नहीं करे प्लेसमेंट में, या ABM में 3-4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े, बट आप IIM लखनऊ MBA और ABM और इवन SM को भी शॉर्टलिस्ट करोगे अगर आप 24 मंथ से ज़्यादा हो तो, मतलब टिक करोगे। तो ये जो है, जो 60,000 जनता जो आपको यहाँ दिख रही है, ये गाइडेंस की कमी है। तो मैं इसी गाइडेंस की कमी को पूरा करना चाहता हूँ, बिकॉज पढ़ाते तो सब कुछ है, गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाए, पाथ दिखाई जाए तो शायद सक्सेस आसानी से मिलती है। फाइट तो हमें करनी है। तो 2.6 लाख जनता ने MBA के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, मतलब अपने आप को टिक किया था कैट फॉर्म में। आगे देखते हैं क्या है। आपने कैट फॉर्म भर दिया, आपने कैट दिया, तो दी जाता बेसिक 85, 85, 80 और 90। अगर मैं जनरल MBA की बात करूं, सेम गोज विद द ABM में 80, 80, 80, 85 अगर आपके स्कोर्स आते हैं तो आपका प्रोसीजर दैट इज परसेंटाइल आगे जाएगा। IIM लखनऊ परसेंटाइल को पहली बार टच करता है। वो क्या? स्टेज 1 के स्क्रूटनी के लिए, कि हमें स्टेज 1 का स्क्रूटनी चाहिए। अगर आप जनरल हो और आपका VRC 85, LRDI 85 और QA 85 और ओवरऑल 90 है तो आपको लखनऊ आगे भेजेगा। देखो आपका क्या है, 2.6 लाख जनता ने कैट फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया था। देन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी एंड कोर्स चॉइस, इसके बाद कितनी जनता बचेंगी आपको पता है? तो MBA में 12,000 बची, यहां भी 12,000 बचा और यहां 2,000 ही जनता बची ड्यू टू वर्क एक्स क्राइटेरिया। तो यहां 24 मंथ का वर्क एक्स है, इसलिए यहां कम जनता बच रही है। तो जो स्टार्ट हुए थे 2.6 लाख से, वो ओनली बच गए 12,000। मतलब फाइट 12,000 में ही हो रही है लखनऊ की। मैं यहां बता दूं कि फाइट में जो छोटा सा वर्ड है, बाकी जनता सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी एक अपनी बच्ची गॉट 96, 97 प्लस, बट उसका QA में 79.68 मार्क्स था। मतलब 2 क्वेश्चंस अगर अप एंड डाउन हो जाते तो ये सही हो जाते। इधर QA और DI, सॉरी दिस इज LRDI में उसे 79.68 मार्क्स थे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होती है, हाँ, लेकिन हमें स्टेज 2 में वो 12,000 जनता या 13,000 जनता शॉर्टलिस्ट करती है। स्टार्टिंग विथ दिस शॉर्टलिस्टिंग इतनी ही होती है, बिकॉज ये सेट थ्योरी का अपना फंडा है। चलो, हमने कैट का फॉर्म फिल किया, उसमें लखनऊ को टिक किया और बाकी सारे IIMs को टिक किया। नहीं टिक करोगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमने कैट को अच्छे से दिया। अब कैट को अच्छे से देख कैसे? 3 मंथ्स 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली
कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या मॉक का स्कोर आ रहा है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मैं आपको गाइड करूंगा। उसका चलता रहता है हमारा हिसाब किताब। अब जब हम इतने जो जनता बच गई 12,000 और द 2,000, उन्हें स्टेज 2 शूट मिल जाती है। आपके कैट का 60% वेटेज, दैट इज आपका कैट स्कोर, स्केल्ड स्कोर, हाईएस्ट कैट स्कोर विच इज 198 इंटू 60। आपके 12th मार्क्स को परसेंटाइल बेस्ड किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड किलर। देखो, कैंडिडेट्स 12th परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब आपको पता है कि आप अगर सीबीएसई में हो, तो मैं आपको एक नॉर्मल डेटा देता हूं, 89%, ये एक 1 ईयर का कैट है, 89% स्कोर ट्रीटेड एज जीरो। वहां से मार्किंग स्टार्ट हुई थी लखनऊ की। एक बार 90% स्कोर ऑफ सीबीएसई ट्रीटेड एज जीरो वहां से स्टार्ट हुई थी। एक बार 91% ऑफ द स्कोर ट्रीटेड एज जीरो वहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये स्कोर कौन सा है? ये स्कोर होगा 2024 के कैट और 2023 के कैट के बेसिस पे। मैंने कैट परसेंटाइल यूज जो किया है वो बेसिस ऑफ कैट 2023 और कैट 2022 डाटा का बेस किया है। मैं जो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, बिकॉज आप इसे नहीं यूज कर सकते हो, आप लखनऊ का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया खुद से सीएस डिसाइड नहीं कर सकते हो। यू नीड्स मैक्सिमम डेटा जो आपके पास नहीं होगी। मेरे पास जो डेटा है 2-3 साल का, मैं उसके बेसिस पे इसे डिसाइड करता हूं क्या होगी। एंड आई एम सेइंग, मैं हर एक बार मैं बोलता हूं कि मैं 98% सही जज करूंगा। फॉर द लखनऊ आई से 96% मेरा कैलकुलेशन सही होगा। तो अगर आप सीबीएसई में 89% से बिलो हो तो आपको 12th में 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप साउथ इंडियन बोर्ड हो और आपका मार्क्स 91 से कम है तो आपको 0 मार्क्स देगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो और आपकी मार्क्स 85 से कम है तो आप जनरली आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन मार्क्स को भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के हिसाब से आपके ग्रेजुएशन के स्कोर को मीन डेविएशन से डिवाइड एडजस्ट करके नॉर्मलाइज किया जाता है। तो लखनऊ का कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है। मैंने जो मीन डेविएशन निकाला है ये 3 साल का डेटा, और इस बार का जो आरटीआई डेटा लखनऊ का आया है उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके मीन और डेविएशन निकाला है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं ऑलवेज बोलता हूं मैं 98% सही रहूंगा, इस बार मैं 96% सही रहूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द आरटीआई। लेकिन हां, सिंस हम 2024 कैट को जज करने जा रहे हैं, उसकी डेटा हमारे पास नहीं है। जैसे ही कैट 2024 होगा मैं हर एक कैलकुलेटर को एडजस्ट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे आ रहा है या क्या और डेटा होगा। तो ये आपको एक पाथ देगा। बोलने वाले लोग बोलेंगे कि क्यों देखते हो अमीर सर का वीडियो, कि कितना स्कोर चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पाथ क्लियर है तो आप, या आपकी टारगेट सेट है, या उस टारगेट सेट पे अगर हमें लोग जरूर ये बोलेंगे कि तुम अपना टारगेट सेट करोगे, तुमको परसेंटाइल कितनी चाहिए, तुम्हें 96 परसेंटाइल चाहिए तो तुम्हें ये पढ़ना है। तो ये आपको एक टारगेट सेट करेगा। और परसेंटाइल मिथ है, हमें स्कोर चाहिए। लोग बोलता है कि 98 परसेंटाइल पे कॉल आएगा, मैं आपको बताता हूं 95 परसेंटाइल पे भी लखनऊ से कॉल नहीं आता है, और 95 परसेंटाइल पे लखनऊ कन्वर्ट भी होता है, डिपेंड अपॉन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस स्कोर पे जो कैलकुलेटर, अगर आपका स्कोर 80 दे तो आप 120 टारगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम 80 तो फाइट मारेंगे ही मारेंगे ना। हमें पता होना चाहिए कैसे जाना है, और इसके लिए बहुत सारा डेटा होता है। तो वो क्या करता है, 60% वेटेज कैट को देता है, बहुत बड़ा वेटेज है। 10% वेटेज आपका आपके 12th को मिलता है, 10% वेटेज आपके ग्रेजुएशन को मिलता है। देन वर्क एक्स को 10% वेटेज मिलता है। एबीएम में वर्क एक्स का कोई वेटेज नहीं है, वाओ, फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। एसएम में 10% वेटेज है, कैलकुलेशन फॉर्मूला यहां पे दिया है। और आपका क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन 5 मार्क्स का है, इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स। एबीएम में अगर आपके पास एबीएम के सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 20 मार्क्स स्ट्रेच मिलता है, और एसएम में 5 मार्क्स है, जेंडर में 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दिस इज वॉट आई लाइक इन द जेंडर। नहीं, जेंडर्स को पॉइंट्स मिलना चाहिए, दिस इज गोइंग टू ऐड द डाइवर्सिटी, बट सुपर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देना चाहिए जो कुछ आईएम्स देते हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ 60% ऑफ योर कैट स्कोर नॉर्मलाइज्ड, 10% ऑफ योर 12th नॉर्मलाइज्ड, 10% ऑफ योर ग्रेजुएशन नॉर्मलाइज। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये परसेंटेज है उसका मैं निकालूंगा, नहीं, नॉर्मलाइज। वर्क एक्स का स्ट्रेट फॉर्मूला है, आप अपने वर्क एक्स पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर्स, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। एंड जेंडर्स आपको पता है। अगर ये स्कोर हमें पता चल गया और हम रिवर्स कैलकुलेशन करके
किस बेसिस पे क्या स्कोर आता है उसे निकालना स्टार्ट कर दे तो आपका सेफ स्कोर आना स्टार्ट होता है। बट उसमें भी एडजस्टमेंट बहुत सारी होती है, क्या टफ होगा, क्या इजी होगा, कितने मार्क्स जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, उसके लिए यू नीड एन एक्सपर्ट। फॉर दिस वी आर गिविंग आवर बेस्ट। फॉर द एक्सपर्ट्स मैं यहां बता दूं कि यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू। अब इसमें जो हमने बात की है, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, ये भी शॉर्ट लिस्टिंग होता है मिनिमम नंबर्स पे। हम मिनिमम नंबर्स के साथ रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और हम बात करना चाहते हैं दिस फी इज 499 और ये ऑलमोस्ट फ्री है बिकॉज इसमें आपके कम से कम 5, कम से कम मैं आपको बताता हूँ 20 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, आज से मिल जाएगा डीआई मिल जाएगा, विच इज पैसा सूल हो गया। आपको 3 से 4 मॉक्स मिलेंगे, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इस मॉक्स में तुमने ये परफॉर्म किए हैं तो मतलब ये जो 499 है इसमें आपके मॉक्स तो मिल ही रहे हैं आपको, तो आपका सब कुछ फ्री हो ही रहा है। प्लस आपको गाइडेंस मिल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको ये बताया जाएगा कि कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, कौन से फॉर्म नहीं भरने चाहिए। बहुत कुछ यहां होता है। प्लस आपको कैलकुलेटर के बारे में भी बताया जाता है कि कैलकुलेटर क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैलकुलेटर में क्या मिलेगा, इस कंसल्टेंसी में हमें क्या मिलेगी। तो बैकग्राउंड में मेरे कंसल्टेंसी का विंडो ओपन है, आप education.org पे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें कोर्सेज में जाओगे तो आपका कंसल्टेंसी का कोर्स दिखेगा। ये जनरली 11 मंथ वैलिड है। इतना वैलिड क्यों है? क्योंकि ये कंसल्टेंसी यहां तक नहीं लिखा हुआ है, आपको आगे फॉर्म्स भरने होंगे, उसके बाद हेल्प करनी होगी। यहां मैं बता दूं हमारे किसी भी कोर्स में वैट पीआई इंक्लूड नहीं है। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो, अगर आप ऑफलाइन रांची करते हो तो उसमें वैट पीआई इंक्लूड है। वैट पीआई के एडिशनल चार्जेज आपको देने होते हैं, बट उसमें भी हम बहुत सारा गाइड करते रहते हैं अगर वैट पीआई में ज्वाइन करते हो तो इसमें आपका क्या मिलता है आप, और ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सजेशन कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये ऑर्डर है। अगर आप कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो ये तो आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। आपके बहुत सारे सीनियर्स मेरे कंसल्टेंसी में हैं, मेरे साथ हैं, तो आपको ये ज्वाइन करना ही करना चाहिए। हर एक आदमी जो कैट 2024 की जर्नी करता है, बिकॉज कैट इज नॉट एन एग्जामिनेशन, क्वांट निकाला, एलआरडीआई निकाला, वीए निकाला, इट्स अ पाथ। आपको आपकी पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड योर प्रोफाइल बताई जाती है। प्रोफाइल मैपिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटर कि अच्छा इस कॉलेज के लिए आपको इतने स्कोर चाहिए, इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्या है। आपका मॉक टेस्ट और एनालिसिस होता है। इसमें आपको फॉर्म फिलिंग गाइडेंस मिलता है कि फॉर्म्स को कैसे भरने चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। हर एक अपडेट्स आपके पास रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक डाउट ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा कि नहीं चलो ठीक है, एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके सारे क्वांट्स के डाउट, एलआर के डाउट, डीआई के डाउट्स उसमें डिस्कस होते रहते हैं। और पोस्ट कैट भी आपको सपोर्ट किया जाता है। तो रुकना क्यों है, ज्वाइन करते हैं ना। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आज 10 PM पे एक मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, दैट इज डैश कैट का क्वांट डिस्कशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे अप्रोच नहीं किया, हम उसे डिस्कस करते हैं। एंड जब आप कंटेंट में जाओगे इसमें तो आपको प्रोफाइल मैपिंग मिलेंगी कि प्रोफाइल मैपिंग में आपको फॉर्म भरना होगा। मैं आपको बताता हूं उससे पहले क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटेंट में जा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट सजेशंस होगा है। रीडिंग कंप्रीहेंशन के 41 टेस्ट है, एलआरडीआई के 4 मॉक्स हुए हैं, मॉक डिस्कशन के आपके बहुत सारे वीडियोज हैं। यहाँ पे मॉक डिस्कशन होता रहता है जो हेल्प करता है आपके प्रोफाइल मैपिंग में। अगर आपको स्पेशली मॉक्स के ही सारी क्लासेस चाहिए तो आप एजुकैट का मॉक्स भी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो या फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशंस आता है, क्लोज ग्रुप आता है, स्टडी प्लान्स यहाँ पे डिस्कस होना स्टार्ट होता है, लाइव क्लास यहाँ पे चलती रहती है, लाइव डिस्कशन होता है। आपको जाना है प्रोफाइल मैपिंग में और आपको इस फॉर्म को फिल करना है। आप फॉर्म्स को जनरली एक ही बार फिल करते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल्ड क्वेश्चन होता है। कोई बोलता है कि मैं तुरंत आपको आंसर बता दूंगा कि और लाइव सेशन में डिस्कस करें तुम्हारा कौन सा होगा, तो नहीं हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद ही आप बता सकते हो कि आई एम लखनऊ में आपके कितने परसेंटाइल पे कॉल आएंगे, कितने परसेंटाइल पे कॉल नहीं आएगी। तो इसमें आई एम लखनऊ अहमदाबाद है। जब आप फॉर्म फिल करते हो उसके बाद आप ब्लैकी एक्सपेक्टेड के फोल्डर में जाते हो। तो आपको करना क्या है, जस्ट लाइक दिस, आपने इस फॉर्म को फिल किया। फिल करने के 5 मिनट के बाद आपको ब्लैकी एक्सपेक्टेड में जाना है। यहां पे आपका एक्सपेक्टेड स्कोर सीट है ACL का, मतलब अहमदाबाद, कैलकाटा, लखनऊ, कोडी भी मैं अपडेट कर चुका हूं। ये अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जिस तरह लखनऊ का बना है उस तरह से अहमदाबाद का भी मैंने वीडियो बना दिया था कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आप इसमें क्लिक करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट पाथ। लाइक आपके नाम को हमेशा कॉन्फिडेंस से रखा जाएगा। तो मैं अगर यहां पे देखना स्टार्ट करूं तो हमने अभी तक बना दिया है अहमदाबाद, कैलकाटा, लखनऊ, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, लखनऊ ABM, लखनऊ SM, लखनऊ IIM कोझिकोड कोर, IIM का फिनांस, IIM का
LSM सारे कोर्स यहाँ पे दिखने स्टार्ट होंगे। जैसे A18 को देखो, ये 89 मार्क्स लाना चाहिए। IMC के लिए इसको 86 मार्क्स लाने होंगे। सर 86 मार्क्स का परसेंटाइल क्या है? बिकॉज आधी जनता तो कैट में परसेंटाइल के पीछे पागल होती है। इसे परसेंटाइल क्या है? देखो, परसेंटाइल एक नंबर्स है। एक्चुअली कैट स्कोर का वेटेज है फॉर टॉप 20 स्कूल्स। परसेंटाइल ऑन दी बॉटम 20 स्कूल को चाहिए। बट अगर आपको परसेंटाइल देखना है तो यहां पे एक परसेंटाइल का बॉटम है, आप देख लो। लाइक 82 इज द 99.39 परसेंटाइल आएगा, लास्ट ईयर का है, और दीज आर द स्कोर्स ऑफ आवर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आप यहां देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दिस इज द परसेंटाइल। तो हमने देखा कि ABM में चलते, तो हम लोग अभी लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो चलो लखनऊ में यहां क्लिक करते हैं। आप फॉर्म भर के, अगर एक्स्ट्रा देखो, जैसे इस बच्ची को, आफ्सा को लखनऊ में 3 ही मार्क्स चाहिए ABM में। मतलब अगर वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करती है या करता है जो आपका ABM का है, उसे ABM से कॉल आएगा ही आएगा। मतलब हम फाइट मारेंगे उसके लिए। कोर के लिए उसे 47 मार्क्स चाहिए, ABM के लिए उसे क्यों मार्क्स चाहिए? बिकॉज उसकी प्रोफाइल उस टाइप से है। IMK के लिए उसने अभी फॉर्म अपडेट नहीं किया, फॉर्म अपडेट कर देगी तो आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर बहुत कुछ चाहिए, एक दो नहीं, बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए। तो इस कैलकुलेशन में अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर चल क्या रहा है, तो मैं आपको एक्चुअल डेटा तो दिखा नहीं सकता, बिकॉज में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल है, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत सारा चलता है। IIM लखनऊ में आपके 10th मार्क्स, सारे मार्क्स यहां पे डाल दिए जाते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो आप इस चीज को देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज व्हाट द प्रोफाइल मैपिंग, कि हमें कौन सा कॉल्स है कौन सा कॉल्स नहीं है। इसमें मैं आपके सारे IITs, सारे IIMs और वो सारे कॉलेज जो टॉप के कॉलेज हैं को मैं कवर करूंगा क्या है। और मैं यहां बता दूं, वी आर नॉट द एजेंट्स जो आपको ये बताएगा कि एडमिशन दिलवा दूंगा। मैं आपको एडमिशन नहीं दिलवाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन के लिए बताओ, वो नहीं है। अब एट द लास्ट में बता दूं, सिंस आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और कोर्स भी इनरोल कर लिया होगा, कंसल्टेंसी तो ऑर्डर है, ये हर एक को इनरोल करना होगा। मुझे पता है अगर आप आज करते हो तो फीस द 499 या 3 मंथ्स के बाद करोगे, और करना तो है ही। लास्ट ईयर 6000 प्लस जनता ने किया था, क्योंकि जब फॉर्म भरने का आता है ना, 2000, 5000, 3000 के जब फॉर्म्स लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम फॉर्म भरे या नहीं भरे, मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है हमें नहीं पता होता है। तो वहां पे हमारी मदद की जरूरत होती है, एक्सपर्ट की मदद की जरूरत होती है। तो ये भर सकते हैं। अगर आपको कैट की पूरी तैयारी करनी है तो आपका ये फीस है, जिसमें आपके सारे कोर्सेज जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो इंक्लूड है। आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी, आपको एजुकेट मिल जाएगा, आपको क्वांट मिलेगा, आपको वर्बल मिलेगा, सब मिलेगा। रीटेकर्स इज द बैच जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। अगर आपने कैट दिया है एक बार तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपको डिस्काउंट को डिस्कस करना है तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज अ डिस्काउंट। जस्ट 1 सेकेंड। फाइन, तो ये हमारा डिस्काउंट डिस्कस हो रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, डिस्काउंट तो हमने देना है या नहीं देना वो टीम डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आप मॉक्स, इसमें दिस इज द एलीट, अगर आप मॉक्स को प्लान कर रहे हो तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मॉक। हमारे 15 मॉक्स होंगे और हम बहुत सारे मॉक्स को और भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम 100 सेक्शन टेस्ट या मॉक्स आपके साथ डिस्कस करें, जो यहाँ पे डिस्कस होगी। क्वांट अलोन लेना है या LRDA लेना है तो आप इसमें क्लास ले सकते हैं। क्लास आपकी इवनिंग में होती है और नाइट में होती है, वीकेंड्स में क्लासेस एक्स्ट्रा होती है। तो दिस वन इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट IIM लखनऊ। तो देखो, कैट ओनली एग्जाम देना इज नॉट अ गेम। कैट एक पाथ है, मैं हमेशा बोलता हूं, जिसमें आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए। चाहे वो आपका ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है, या आप हमारी मदद ले सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि कैट में कितने स्कोर आने चाहिए, तो आप कैलकुलेटर को जाके फिल कीजिए डेटा, आपको सारा स्कोर दिख जाएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दे आर गोइंग टू हेल्प मी। Because people say when it's CAT, it's only education. Think CAT, think education. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।